हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो एक एक चीज़ मैं आपको वीडियो में क्लियर करूंगी, तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो में कुछ नया सीखें। यहाँ हम पुराने नापी के ब्लाउज से नाप लेके इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा अस्तर है। सबसे पहले हमें अस्तर पे मार्किंग करनी है। उसके लिए हमने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। जितने भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो आप उसमें 2 इंच प्लस करके अस्तर को फोल्ड कर लें। तो हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 10.5 इंच है, तो हमने इसे 12.5 इंच पे फोल्ड कर लिया है। ये देख सकते हैं 42 साइज चेस्ट के लिए ये ब्लाउज हम बना रहे हैं। अब सबसे पहले नीचे से 1/2 इंच पे एक मार्किंग करके अस्तर को सीधा कर लेंगे। ये देख सकते हैं। सीधा करने के बाद जो 1/2 इंच की हमने मार्किंग की थी वहां से इंच टेप को रखेंगे और 1 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, जो कि हम सभी ब्लाउजों में इसी तरह से करते हैं। सबसे पहले हम पीछे के पल्ले की कटिंग कर रहे हैं। स्केल की मदद से इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम लंबाई के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह हमारा पुराना नापी का ब्लाउज है। दोनों पल्लों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और बराबर रखते हुए यहाँ ऊपर से शोल्डर से इंच टिप को रखेंगे और नीचे तक की जो जितनी भी लंबाई होगी उसको माप करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लाउज की जो तैयार लंबाई है वो 14.5 इंच है, तो हमने 14.5 इंच पे मार्क कर लेना है। आपकी जितनी भी तैयार लंबाई हो आपको उतने पे मार्किंग कर लेनी है। अब हमें पीछे के गले के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा पीछे का गला है वो 9.5 इंच पे तैयार है। तो जितना भी आपका गला का रेडी लंबाई हो आपको उसमें 1/2 इंच प्लस करके मार्किंग कर लेनी है। तो शोल्डर हम 6 इंच रखेंगे क्योंकि हैवी साइज है। तो अगर आप हैवी साइज के लिए बना रहे हैं तो शोल्डर आप 6 इंच ले सकते हैं। 32 से 40 साइज के लिए आप 5.5 इंच शोल्डर ले सकते हैं। अगर आप 40 से ज़्यादा के लिए बना रहे हैं तो आप उसमें 6 इंच शोल्डर लीजिए। 6 इंच ही हम आर्म होल रखेंगे। यहाँ से देख सकते हैं इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे इस तरह से, और एक बार इधर से इसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब हमें इसमें कोने पे 1 इंच एक पॉइंट पे इस तरह से मार्किंग करनी है और इस तरह से इसे सीधा कर लेना है। मार्किंग करने के बाद यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और जितना भी इसका हाफ होगा उस पे मार्किंग करेंगे। ये देख सकते हैं चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे जो कि 10.5 इंच है, तो 10.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हमें देख सकते हैं कमर का नाप लेना है। तो यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और इस तरह से ये हमारा 19 इंच आ रहा है, तो इसे बीच से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जहाँ पे भी ये हमारा फोल्डिंग का सेंटर आ रहा है वहाँ पे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद 1 इंच हम इसमें टक्स के लिए रखेंगे, जो हमारे पीछे के 2 टक्स होते हैं, और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद अब हमें इसमें देख सकते हैं इस लाइन को यहाँ पे मिला देना है, क्योंकि टक्स की सिलाई करने के बाद कुछ इस तरह से इसका शेप आएगा। ये देखिए अब टक्स के लिए मार्किंग करेंगे तो बंद भाग से 4.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से, और इसकी लंबाई हम 5 इंच रखेंगे इस तरह से। लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हमें इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आर्म होल की साइड गुलाई देनी है। तो गुलाई जो हमने सेंटर पे इस तरह से मार्क किया था वहीं से जो कोने पे हमने 1 इंच एक पॉइंट पे मार्किंग की है बस उतने में देनी है। इस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। आर्म होल की साइड हमने मार्किंग कर ली है। अब हम गले के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं 9.5 इंच
हमारे गले की तैयार लंबाई है। हाफ इंच बढ़ा के हमने मार्किंग कर ली है। ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 2.5 इंच रखेंगे और नीचे से भी गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे, क्योंकि बहुत हैवी गला हमें नहीं बनाना है। अगर आप हैवी गला बना रहे हैं तो आप उसमें नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच और ऊपर से 2.5 इंच रख सकते हैं। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद एक बॉक्स रेडी हो गया है, इस तरह से देख सकते हैं। अब इसी में हमें गोल गले का शेप बनाना है, तो उसके लिए यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले हमें हाफ इंच शोल्डर को गले की साइड डाउन कर लेना है, क्योंकि इसमें हमें डोरी नहीं लगानी है, बिना डोरी का ब्लाउज बना रहे हैं हम। तो अगर जब भी आप बिना डोरी का ब्लाउज बनाएं तो आप शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर लीजिए। नीचे से 3 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और कोने से हाफ इंच पे, और देख सकते हैं यहाँ से हमें गोल गले का शेप बनाना है, ये देखिए। और जो हमने हाफ इंच पे मार्किंग की थी उसे इस तरह से स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। ये देखिए पीछे की साइड बिल्कुल सीधा है और यहाँ इस तरह से। अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से आपको अस्तर को कट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाफ इंच हमने शोल्डर को डाउन किया था उसे भी हमने कट कर लिया है। आगे और पीछे दोनों पल्लों में आपको शोल्डर को डाउन करना है, इससे आपका शोल्डर बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगा और आपको डोरी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं आगे के पल्ले के लिए हमने इसे सेट कर लिया और पीछे वाले पल्ले को आगे वाले पल्ले के ऊपर इस तरह से चढ़ाते हुए रखेंगे और बिल्कुल उसके बराबर से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल उसके बराबर से हम मार्किंग कर रहे हैं। गले के लिए बस हम ऐसे निशान लगा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा चेस्ट का चौथाई भाग है। अब आगे वाले पल्ले के ऊपर से पीछे वाले पल्ले को हटाएंगे और स्केल की मदद से आर्म होल की साइड इस तरह से बॉक्स रेडी करेंगे, क्योंकि आगे के पल्ले में हमें आर्म होल में गहराई देनी है, तो उसके लिए हमें फिर से मार्किंग करनी पड़ेगी। ये देखिए अब हमें आगे के पल्ले में यहाँ पे देख सकते हैं 1 इंच बढ़ा के मार्किंग कर लेनी है और इस लाइन को सीधा कर लेना है। अगर आपको तुरपाई पट्टी ज्वाइंट करनी है तो आप 1 इंच बढ़ाइए और अगर आपको उसी में पलट के उसे तुरपाई कर लेनी है तो आपको 2 इंच बढ़ाना है। आर्म होल की साइड देख सकते हैं हाफ इंच अंदर से हम मार्किंग कर ले रहे हैं। इस तरह से हमने हाफ इंच की गहराई दे दी है। अब हमें इसमें आगे का जो गला है उसकी मार्किंग करनी है, तो उसके लिए पुराने नापी के ब्लाउज को लेंगे और सबसे पहले हम बेल्ट के लिए देख सकते हैं माप करेंगे। तो बेल्ट हमारा 3 इंच 2 पॉइंट है। अब हम गले के लिए यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और शोल्डर तक का मेजरमेंट लेंगे, तो ये हमारा 6 इंच रेडी है। इसी के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमें शोल्डर वाली लाइन को सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे हम मार्क करेंगे इस तरह से और स्केल की मदद से इस लाइन को सीधा कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसे सीधा कर लेंगे। ऊपर और नीचे दोनों से गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है। ये देख सकते हैं 6.5 इंच हमने इसे लंबाई में मार्क किया है। अब आगे की साइड हम गोल गले का शेप बनाएंगे, तो उसके लिए देख सकते हैं बस एक सूता बाहर की तरफ फैलाव देते हुए हमने गले के लिए मार्किंग कर ली है। अब हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए जो हमारा रेडी है बेल्ट वो 3 इंच 2 पॉइंट है। तो 3 इंच 2 पॉइंट हमारा रेडी बेल्ट रहेगा और 1 इंच हम उसमें प्लस करेंगे, यानी कि 4 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे। हाफ इंच हमारा तुरपाई पट्टी ज्वाइंट में जाएगा और हाफ इंच हमारा बेल्ट को ज्वाइंट करने में जाएगा। पीछे की साइड 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्क करेंगे। मार्किंग करने के बाद आपको इस लाइन को हाफ इंच तक सीधा रखना है। ये देखिए
यहाँ तक आपको सीधा रखना है। उसके बाद इसे हल्का हल्का सा ऊपर की साइड बढ़ाते हुए जो हमने 4 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग किया वहाँ पे मिला देना है। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं खुले हुए भाग की साइड से 4 इंच पे मार्क करेंगे। लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे इस तरह से और इसे सीधा कर लेंगे। ये हमारे एक टक्स की मार्किंग हो गई है। इसी टक्स पे आपको इंची टेप को इस तरह से रखना है और 2-2 इंच पे सभी टक्स की मार्किंग करनी है। यहाँ से भी 2 इंच पे मार्क कर लेना है आपको। ये देखिए, और यहाँ से भी 2 इंच पे मार्किंग करनी है। तो सभी टक्स की मार्किंग हमने 2-2 इंच पे की है। अब सभी लाइन को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा नीचे से 1.5 इंच पे रहेगा और ये हमारा आर्म होल की साइड जाएगा और ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। तो इसी तरह से आपको इसे सीधा कर लेना है। ये देखिए, अब नीचे का जो टक्स है उसे हमें 1.5 इंच दबाना रहता है। तो इस तरह से इंच टेप को 1.5 इंच पे फोल्ड कर लेंगे और जहाँ भी इसका सेंटर आएगा उसी सेंटर को मार्किंग के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और दोनों साइड्स में इस तरह से मार्क कर लेंगे और स्केल की मदद से इसे इस तरह से तिरछे में मिला लेना है। ये देखिए, बाकी जितने भी टक्स हैं उनको आपको सिर्फ हाफ इंच सिलना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए, इधर भी ये हमारा आर्म होल की साइड है, इसे भी हमें हाफ इंच ही सिलाई करनी है और यहाँ पे भी हमें इसे हाफ इंच ही रखना है। तो टक्स की जो सिलाई है उसके लिए हमने मार्किंग कर ली है। जिस तरह से हमने मार्क किया है उस तरह से आगे के पल्ले की कटिंग कर लेंगे। ये देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब पीछे की साइड से दोनों पल्लों को अलग कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, और आगे के पल्ले की कटिंग भी हमने कर ली है। अब हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो उसके लिए ये हमारा अस्तर है और ये हमारा पुराना नापी का ब्लाउज है। यहाँ से हम स्लीव्स की लंबाई को मापेंगे। तो देख सकते हैं स्लीव्स की जो लंबाई है वो 4.5 इंच है इस तरह से, और मोहरी का जो राउंड है उसको माप करेंगे। तो ये हमारा 7 इंच का है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले अस्तर को हमें डबल फोल्ड करना है इस तरह से। डबल फोल्ड करने के बाद इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे खुले हुए भाग की साइड से इसमें मार्किंग करेंगे। सबसे पहले आपको कितनी लंबाई में इसे फोल्ड करना है, तो जितना भी आपका चेस्ट का चौथाई भाग हो आपको उतने पे इसे 4 फोल्ड कर लेना है। तो हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 10.5 इंच है, तो हमने 10.5 इंच पे मार्क कर लिया है और इसे फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं जॉइंट लगा के हम अस्तर को पूरा कर लेंगे सिलाई करते टाइम। तो अभी हम इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर ले रहे हैं। 4.5 इंच तैयार स्लीव्स है, हम उसमें 1 इंच बढ़ा के मार्किंग करेंगे, यानी कि 5.5 इंच पे आपको मार्किंग करनी है। 5.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद बिल्कुल उसी लाइन को हमें स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। लाइन को सीधा करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 इंच स्लीव्स को आपको डाउन करना है। अगर आपकी 5 इंच से बड़ी की स्लीव्स है तो आपको 3.5 इंच डाउन करना होता है। यहाँ से 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। ऊपर से 2 इंच पे एक मार्क करना है यहाँ पे, क्योंकि 2 इंच तक हमें इसे सीधा रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मोहरी के लिए मार्किंग करेंगे जो कि हमारा 7 इंच है और 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह से तिरछे में स्केल की मदद से इसको मिला देंगे। अब
पीछे की साइड से हम इसमें स्लीव्स की गोलाई को देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंच आपको बिल्कुल इसे स्ट्रेट रखना है। उसके बाद आपको हल्का हल्का सा झुकाव देते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये हमारी बाहर के साइड की मार्किंग है। अंदर की साइड की मार्किंग के लिए आपको यहाँ से 1 इंच पे एक मार्किंग करनी है इस तरह से, और बिल्कुल इसी के अंदर आपको गहराई देनी है। ये देख सकते हैं इस तरह से हमने अंदर और बाहर दोनों की मार्किंग कर ली है। बाहर की साइड की हम मार्किंग की कटिंग कर लेंगे और अंदर की साइड जो हमने मार्क किया है उसको हम अभी नहीं कट करेंगे। सिलाई करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे और जो भी इसमें कम है उसे हम जॉइंट लगा के सेट कर लेंगे। जिस तरह से हमने अस्तर पे इसकी कटिंग की थी बिल्कुल उसी तरह से हमें इस पे मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए मेन फैब्रिक को 2 सूता बढ़ाते हुए चारों तरफ से कट कर लेना है। इसमें हमने लेस को अलग कर लिया है। सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम पीछे के पल्ले के लिए सिलाई करेंगे। तो पिन से हमने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को सेट कर लिया है। अब नीचे की तरफ 1/2 इंच अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए हम बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। जिस तरह से हमने नीचे की साइड सिलाई लगाई है उसी तरह से गले के ऊपर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को हमने सीधी साइड पिन से अटैच किया था, क्योंकि सिलाई लगाने के बाद हम इसे पलटेंगे। तो गले के ऊपर भी हमने सिलाई लगा ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसे बिल्कुल अस्तर के बराबर से छांट के सेट कर लेना हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेट करने के बाद पूरे गले में छोटे छोटे कट बनाएंगे, जिससे पलटने के बाद हमारा गला बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। पिन निकालने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। और पलटने के बाद नीचे की साइड हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। फिनिशिंग की सिलाई लगाने के बाद आपको गले के ऊपर भी इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को सेट करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। पूरे गले पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। उल्टी साइड पलटेंगे और अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को चारों तरफ से सेट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे बिल्कुल अस्तर के बराबर से छांट लेंगे इस तरह से। और छांटने के बाद अब हम इसमें टक्स की सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं। जिस तरह से हम एक तरफ इसमें सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइन किए हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट किए हैं और प्लेट्स की सिलाई लगाई है, उसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा के इसे सेट कर लेना है। ये देख सकते हैं। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा के इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम आगे के पल्ले की सिलाई लगाएंगे। तो आगे के पल्ले को भी हमने इस तरह से पिन से सेट कर लिया है और इसके चारों तरफ सिलाई लगा के सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे हमने अस्तर को मेन फैब्रिक के उल्टी साइड फिक्स किया है, क्योंकि हमें इसे पलटना नहीं है। ये देख सकते हैं। चारों तरफ हमने इसके सिलाई लगा ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है चारों तरफ से हमें कट करके बाहर निकाल लेना है। इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम इसमें प्लेट की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाले प्लेट की सिलाई लगाएंगे, जिसे हमें नीचे से 1.5 इंच पे इस तरह से सिलाई लगानी है। अब साइड वाले टक्स के सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं। 2 टक्स की सिलाई हमने लगा ली है। जिस तरह से हमने 2 टक्स की सिलाई लगाई है उसी तरह से इन दोनों टक्स की भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल 1/2 इंच कपड़े को पकड़ते हुए हम इस पे सिलाई लगा के सेट कर लेंगे। चारों टक्स की सिलाई हमने लगा ली है। अब हम बेल्ट को ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए हमने बेल्ट को अस्तर के साथ अटैच कर लिया है और नीचे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। मेन फैब्रिक को हमने सीधी साइड रखा है और उसके ऊपर अस्तर को सेट किया है, क्योंकि बाद में हम इसे पलटेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। सिलाई लगा लेने के बाद हमने कपड़े को पलट लिया है और पलटते हुए बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। ये हमारी फिनिशिंग की सिलाई है।
अब इसे पलटेंगे और उल्टी साइड रखते हुए अस्तर वाली साइड से हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसे सेट कर लेंगे। ये देख सकते हैं। अब हमें धागे को कट कर लेना है और कट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेट करने के बाद अब हमें बेल्ट को इस तरह से रखना है और रखते हुए सिलाई लगानी है। देख सकते हैं इस तरह से बेल्ट को हम घुमाते हुए सिलाई लगा रहे हैं। इसमें धागे को कट कर लेंगे और बेल्ट को सीधा कर लेंगे और बेल्ट के बिल्कुल किनारे पे चढ़ाते हुए हम इसमें बिल्कुल जिस तरह से हमारा बेल्ट सेट हो रहा है उस तरह से सिलाई लगा लेंगे। पीछे की साइड जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम छाट के बिल्कुल अच्छे से बराबर कर लेंगे। एक पल्ले को रेडी कर लिए हैं, इसी तरह से दूसरे पल्ले को रेडी करके काज पट्टी और बटन पट्टी दोनों को रेडी कर लिया हमने। देख सकते हैं दोनों बिल्कुल बराबर हैं। यहाँ पे हमने सेम उसी कलर की उरेबी पट्टी ली है, इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और एक साइड से रखते हुए दूसरी साइड तक सिलाई लगा के सेट कर लेंगे। आगे की साइड हम पाइपिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे गले पे आपको इसी तरह से पट्टी को सेट कर लेना है। पट्टी की जो चौड़ाई हमने ली है वो हमने 1.5 इंच रखी है। अब हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और जितनी भी पतली आपको पाइपिंग चाहिए बस उतने पे आपको सिलाई लगा के इसे सेट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल इसके बराबर से हम सिलाई लगा के इसको सेट कर ले रहे हैं। एक तरफ का गला हमारा रेडी हो गया, इसी तरह से दूसरी तरफ का गला भी रेडी कर लेंगे। तो दोनों तरफ के गले हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमें इसे पीछे के पल्ले के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पीछे का पल्ला है, दोनों को नीचे से बराबर करते हुए रखेंगे और शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए आपको 2 बारी अच्छे से सिलाई लगा के शोल्डर को ज्वाइंट करना है। धागे को कट कर लेंगे। एक शोल्डर हमारा ज्वाइंट हो गया है, इसी तरह से दूसरा भी ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद आगे के पल्ले में इस तरह से पिन से इसे सेट कर लेंगे। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप इसको सिलाई लगा के सेट कर लीजिए। सिलाई आपको रफ सिलाई लगानी है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया। आप सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और सेंटर में भी एक पिन लगा लेंगे। अब यहाँ से इसे बराबर करेंगे नीचे से और बराबर करते हुए सिलाई लगा के इसे सेट कर लेंगे। ऊपर की साइड भी देख सकते हैं बिल्कुल बराबर रखा है हमने इसे। जो भी एक्स्ट्रा है उसे छाट के सेट कर लेना है। इस तरह से एक तरफ हमने सिलाई लगा के इसे सेट कर लिया है, इसी तरह से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा के इसको सेट कर लेना है। दोनों तरफ सिलाई लगा के सेट कर लिया हमने। अब हम इसे उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड रखने के बाद अब हम इसमें जो फिटिंग की सिलाई है उसको लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले इसे इस तरह से रख लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका चेस्ट का चौथाई भाग है वो हमारा 10.5 इंच है, तो हमने 10.5 इंच पे मार्क किया है। और यहाँ से जो हमारे कमर का चौथाई भाग है वो हमारा 9 इंच है, तो हमने 9 इंच पे मार्क कर लिया है। इसी तरह से दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के बाद बिल्कुल उसी मार्किंग पे आपको सिलाई लगा के सेट कर लेना है। सिर्फ एक ही सिलाई लगानी है, दूसरी सिलाई आपको स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद लगानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा के इसे सेट कर लेंगे। नीचे से सिलाई लगानी है आपको, क्योंकि जो भी कपड़ा होगा वो ऊपर की साइड हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा और उसे हम छांट के बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे देख सकते हैं आगे की तरफ हमने स्लीव्स पे सिलाई लगा के इसे पलटना है और इसे भी हमने पिन से अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसे पलटेंगे और पलटते हुए बिल्कुल स्ट्रेट हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से। अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे उल्टी साइड रखेंगे और अस्तर वाली साइड से इसके चारों तरफ सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को सेट कर लेंगे। इस तरह से धागे को कट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे बिल्कुल अस्तर के बराबर से आपको सेट कर लेना है। ये देख सकते हैं। सेट करने के बाद अब यहाँ पे हमें बॉर्डर अटैच करना है, तो देख सकते हैं बॉर्डर भी हमने अटैच करके स्लीव्स में गहराई दे दी है।
स्लीव्स को भी हमने उल्टा कर लिया है। आगे के पल्ले की गहराई और स्लीव्स की गहराई दोनों को बराबर रखेंगे और दोनों का सेंटर मिलाते हुए इस तरह से हाफ इंच स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप हमेशा स्लीव्स को सेंटर से ही ज्वाइन करें, इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लीव्स को हमने एक तरफ ज्वाइन कर लिया है, इसी तरह से दूसरी तरफ भी स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए, धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद ये देखिए इसे इस तरह से सेट करेंगे और मोहरे के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 इंच हमारा मोहरे का जो राउंड है वो है। यहाँ 7 इंच पे हमने मार्किंग कर ली है। अब बिल्कुल उसी मार्किंग से आपको सिलाई लगानी है और ऊपर की साइड इस तरह से सिलाई वाले पार्ट को सेट करते हुए रखना है। एक और सिलाई लगा के धागे को कट कर लेंगे। किनारे पे भी एक सिलाई लगा के इससे बहुत ही अच्छे फिनिशिंग का लुक दे देंगे। ये देख सकते हैं और ये देखिए बहुत ही प्यारा से हमारा सेट हो गया है। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। जिस तरह से हमने एक स्लीव्स को रेडी किया है, देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।